सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 245वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 5वें अध्याय का तृतीय पाठ प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 1506। प्रथम अधिकरण का विषय है प्रयाजादिगत एकादशत्वादि संख्यायाः सर्वसंपाद्यत्वाधिकरणम। प्रयाज आदियों में 11 आदि की जो संख्या कही गई है विकृति में, उसका सर्वसंपाद्यत्व, सबका मिलाकर के 11 संख्या होना, ये अधिकरण है। तो अभी हम जो पीछे देख करके आए थे, तो 5वें अध्याय के प्रथम 2 पादों में जो क्रम बताया गया था, इधर करें उधर करें, तो वो विभिन्न कर्मों में के क्रम की दृष्टि से था। और यहां जो अब आगे चलेगा इस पाद में, वो अभ्यास के क्रम को बताया जा रहा है। आवृत्ति जो करेंगे कि कहीं अभ्यास आवृत्ति करनी है तो आवृत्ति किस जगह पे की जाए, कहां पर की जाए, उसको यहां पर बताया जाएगा। विवरण में लिखा भी है, ये कुतूहल वृत्ति के अनुसार लिखा हुआ है। विवरण में जो लिखा है 2 पंक्तियां शुरू की, लेकिन है क्रम की ही बात। तो प्रयाज आदि में 11 संख्या का कथन किया गया है। सामान्य रूप से प्रकृति में यानी दर्शपूर्ण मास में 5 प्रयाज होते हैं। 5 प्रयाज होते हैं। अब कहीं कहा कि 11 प्रयाज होते हैं, कहीं कहा 9 प्रयाज होते हैं। तो ये 11 संख्या और 9 संख्या किसकी कही गई है, ये विचारने की बात है। एक तो प्रथम दृष्टया हमारे को आता है कि भाई 5 प्रयाज हैं, तो 5 की जगह पे 11 होंगे, 9 होंगे। 1 2 3 4 5, 5 ही आवृत्ति की गई, तो 5 बार न करके वहां पर 11 बार कर दिया गया, 9 बार कर दिया गया। ये एक दृष्टि हमारी आती है। इसी तरह से उपसद है, तो प्रकृति के अंदर 3 उपसद हैं, और यहां कहे गए विकृति में 6 उपसद हैं। तो वो 6 उपसद कैसे किए जाएं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 6 संख्या 6 बार किए गए। एक अथवा उसमें उपसद 3 होते हैं, तो एक प्रथम होता है, एक मध्य होता है, एक अंत वाला होता है। तो प्रथम मध्य अंत वाले हैं, प्रथम को भी 2 बार करें, मध्य को भी 2 बार करें, अंत वाले को भी 2 बार करें। ऐसे करके 6 संख्या पूरी की जा रही है। कैसे क्या करेंगे, उससे संबंधित यहां पर प्रश्न उठाए। तो इनका यह कहना है कि जो प्रयाज आदि में जो एकादश संख्या है, वो कुल मिलाकर के 11 संख्या होनी चाहिए। और उसका जो पूर्व पक्ष है या संशय वाला पक्ष है, वो क्या है, भाष्य में स्पष्ट होगा कि अग्निशोमीय पशु श्रूयते। अग्निशोमीय पशु में यह सुना जा रहा है, एकादश प्रयाजान यजति, 11 प्रयाजों का यजन करता है। अब अग्निशोमीय पशु जो है, ये पशु यागों की तो प्रकृति है, लेकिन अपने आप में ये दशपूर्ण मास की विकृति भी है। तो दशपूर्ण मास में 5 प्रयाज हैं और यहां पर 11 प्रयाज कहे गए हैं। एक बात। दूसरा, एकादश अनुयाजान यजति, 11 अनुयाजों को करता है। अब प्रकृति में 3 ही अनुयाज होते हैं, यहां पर 11 कहे गए हैं। उसको कैसे करेंगे, ये एक उदाहरण हुआ, एक प्रसंग हुआ। दूसरा, चातुर्मास्येषु, चातुर्मास्य में यह वचन मिलता है, नव प्रयाजान यजति नव अनुयाजान यजति। तो 9 9 दोनों कहे गए, जबकि प्रकृति में 5 और 3 है यथा संख्या। आगे, अग्नो श्रूयते षड उपसदा इति, अग्नि में
6 उपसत का कथन किया गया। ये भी विकृति में है और प्रकृति में 3 ही उपसत कहे गए हैं। तो 6 उपसत कैसे किए जाएंगे, क्रम कैसे होगा? तो तत्र संदेह उठा रहे हैं। किम प्रति प्रयाजम एकादश संख्या प्रत्यनुयाजम च, जितने प्रयाज हैं उन सबके साथ में 11 संख्या लगे। कितने प्रयाज हैं प्रकृति में? 5। अब प्रत्येक प्रयाज एक एक कर्म है, तो 11 संख्या प्रत्येक के साथ में लगे, तो यूं देखेंगे तो 55 हो जाएंगे। पहला प्रयाज भी 11 बार किया जाएगा, दूसरा भी 11 बार। ये जो संख्या है गुण, वो प्रति प्रयाज में घटेगा क्या? जैसे 55 बार। और ऐसे ही अनुयाज के लिए देखेंगे, प्रति अनुयाजम च, प्रति अनुयाजम मतलब प्रकृति में 3 अनुयाज हैं, तो प्रत्येक अनुयाज के साथ में 11 संख्या जुड़ जाएगी, तो 11 या 33 अनुयाज होंगे। क्या ऐसा कहना चाहते हैं? तथा चातुर्मास्येषु नव संख्या, चतुर्मास में 9 संख्या है, तो वहां 9 संख्या होगी, तो यहां पर 5 को 9 से गुणा करेंगे। 5 प्रयाज हैं प्रकृति में, प्रत्येक 9 बार होगा तो 45 हो गया। और ऐसे ही अनुयाज 3 हैं, तो 9 करेंगे तो 27 हो जाएंगे। अब देखिए, अब जहां अब वापस मूल में आई, अभी तक तो हम क्या समझ रहे थे कि उसमें एक ही चीज है, भाई 5 की जगह पे 11 कर देंगे। जैसे 5 कुर्सी की जगह 11 कुर्सी लगा देंगे, ऐसे। तो लेकिन एकादश प्रयाजान यजति, 11 प्रयाजों से यजन करता है। पर इसने ये प्रश्न उठा दिया कि क्या प्रति प्रयाज ये संख्या जुड़ेगी? आगे कहते हैं तथा अग्नौ च उपसत्सु षट संख्या, और अग्नि में, चयन में, उपसत में, उपसत वहां पर है 3, तो उन 3 में 6 संख्या जाएगी, मतलब पहले में भी 6, दूसरे में भी 6 और तीसरे में भी 6, 6 या 18 उपसत होंगे क्या? ये तो एक पक्ष है। उत सर्व संपाद्या संख्या थी, अथवा कुल मिलाकर के ये संख्या आनी चाहिए। तो पहले में 5 को 11 से गुणा किया तो 55 न होकर के 11 ही होगी। चातुर्मास्य में 9 कहा तो 9 तिया 27, नहीं 9 पंजे 45 प्रयाज और 9 तिया 27 अनुयाज, 45 और 27 न होकर के 9 ही होंगे कुल मिलाकर के। ऐसे ही उपसत में है तो 6 तिया 18 न होकर के बस 6 ही होंगे। ये दूसरा पक्ष है। तो इसमें सिद्धांत पक्ष क्या था? शीर्षक में जो दिया, सर्व संपाद्यत्वाधिकरण। ये जो दूसरी वाली संख्या है, जैसा कि हम सामान्यतः समझ ही रहे हैं, ठीक ऐसे, लेकिन उस व्यक्ति ने तर्क लगाया कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है, कुतर्क जैसा लगेगा, लेकिन उसने कहा कि भाई ऐसा संशय है मेरे को, कैसे निर्णय करेंगे, क्या चर्चा करेंगे? तो आगे देखिए, इस पे अब पहला सूत्र है, पूर्व पक्षी कहता है विवृद्धि कर्म भेदात पृषदाज्यवत तस्य तस्य उपदिश्येत। बोले जो विवृद्धि है एक कर्म के भेद से होनी चाहिए, प्रत्येक कर्म से, तस्य तस्य उपदिश्येत, उस कर्म में ये विवृद्धि होनी चाहिए पृषदाज्य के समान। तो पृषदाज्य को अनुयाज से, पृषदाज्येन अनुयाजान यजति, ये जो कहा गया, तो अनुयाज वो पृषदाज्य से करता है। तो अनुयाज तो है 3, तो पृषदाज्य कितनों में जाएगा? 1 में जाएगा या तीनों में जाएगा? तीनों में जाएगा। भाई पृषदाज्य आज्य की जगह पृषदाज्य से कर रहे हैं, तो वो तीनों में जाना चाहिए। तो जैसे ये तीनों में गया, जैसे पृषदाज्यत्व ये गुण धर्म बताया गया अनुयाजों का, वो प्रत्येक में गया, ऐसे ही यहां जो संख्या बताई गई है 11 या 9, ये भी प्रत्येक में जानी चाहिए। तो पूर्व पक्षी का तर्क है। भाष्य देखिए, प्रति प्रधानम संख्या भिद्यते इति, हर प्रधान में इस संख्या का भेद होगा। अब पूर्व पक्षी यहां पर 5 प्रयाजों को प्रत्येक को अलग अलग मान करके देख करके ये कथन कर रहा है। ये सब अलग अलग है, 5 का समूह मिलकर के एक कर्म है ऐसा नहीं कह रहे। 5 प्रयाज और 3 अनुयाज, 3 उपसद, इनको पूरे को मिला के एक कर्म नहीं मान रहा है वो। अगर ये तीनों मिलाकर के एक एक कर्म मानता, जैसा कि सिद्धांति मानता है, जैसा कि है वास्तव में, तब तो 5 की जगह बस 11 संख्या हो जाती। अब वो इनको सबको अलग अलग देख रहा है, और अलग अलग देख रहा है, और संख्या गुण कहा गया तो पृषदाज्य जैसे तीनों में घट रहा है, ऐसे ये 11-11 संख्या या 9-9 या 6-6 संख्या प्रत्येक में लगेगी, इस दृष्टि से वो कह रहा है। तो प्रति प्रधानम संख्या भिद्यते इति,
हर प्रधान में संख्या भिन्न भिन्न होनी चाहिए। कुतः भिन्नानि ही तानि कर्माणि, ये सारे कर्म भिन्न भिन्न है, यानी प्रत्येक प्रयास जितने भी हैं वो सारे भिन्न भिन्न है, ऐसा कह रहा है। प्रयाज और अनुयाज तो परस्पर भिन्न है ही, प्रयाज भी जितने हैं वो सब आपस में भिन्न भिन्न है, स्वतंत्र है। तानि च प्रधानानि इति संख्या श्रूयते है, इति प्रति संख्या, हाँ, तानि च प्रधानानि प्रति, उन प्रधानों के प्रति, वो मतलब प्रयाज आदि जो है उनके प्रति संख्या यहां सुनी जा रही है। जो संख्या का कथन है उन प्रधानों के प्रति, प्रयाज आदि के प्रति सुनी जा रही है, मतलब गुणत्व है, गुण का विधान किया जा रहा है यहां पर। प्रधान सन्निधौ च गुण शिष्यमाण प्रति प्रधानम विद्यते, और ये भी नियम है आपने बता रखा है कि अगर प्रधान के सन्निधि में यदि गुण का कथन होता है तो वो गुण प्रति प्रधान होता है, सब प्रधानों के लिए होता है अलग अलग। यथा प्रषदाज्येन अनुयाजन यजति इति प्रति अनुयाजम प्रषत्ता गुणों भिद्यते एवं यहापि इति, तो प्रत्येक अनुयाज में प्रषत्ता जो गुण है, प्रषदाज्य का होना, प्रषत्ता गुण वहां पर भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ये एक बार प्रषदाज्य से आहुति कर दी अनुयाज में और बाकी दो में आज्य से ही की, इससे वो वाक्य चरितार्थ नहीं होता है। प्रषदाज्य ने अनुयाजान यजति, तो सब में घटेगा वो, क्योंकि देखो प्रषदाज्य ने अनुयाजान बहुवचन है, तो ऐसे ही एकादश प्रयाजान यजति, सब प्रयाजों को करता है, तो वहां भी एकादश गुण वहां जाना चाहिए। ये पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांत कह रहा है दूसरा सूत्र, अपिवा सर्वसंख्यत्वात् विकार प्रतीयेत, बोले ये सर्व संख्या होने से, सर्व का मतलब है समुदाय की संख्या होने से, ये जो संख्या दी गई है ये समुदाय की संख्या है कि एकादश प्रयाजन 11 प्रयाज होते हैं, पूरे समुदाय की संख्या होने से विकार प्रतीयत है, यहां पर विकार करना चाहिए, यानी अभ्यास करना चाहिए। विकार क्या है कि प्रकृति में 5 थे, यहां पर 11 होंगे, ये विकार हो गया, परिवर्तन हो गया, ठीक है। लेकिन ये 11 कैसे होंगे, ये अपने आप में फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। देखिए भाष्य आगे देखिए, तो सिद्धांति कह रहा है कि सर्व संपाद्या संख्या कल्प्यता, सबको मिलाकर के ये संख्या समर्थ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, बोले पृथक निवेशिनी ही संख्या, अल्प विराम, संख्या जो होती है वो अलग अलग में निवेश करती है, संख्या किसी एक में निवेश नहीं करती है। अगर हमने कहा 15 या 11, हमने कहा 11 मनुष्य, तब एक व्यक्ति में 11 मनुष्य नहीं हो सकते, एक ही में हम करते जाएं, 1 2 3 4 5 6, ये लो ये 11 हो गए, देंगे बोले 5 लेखनी दो, ये 1 2 3 4 5, ये लो 5, ऐसे नहीं होता है क्योंकि ये संख्या गुण जो है वो पृथक में निवेश करती है। 5 है मतलब 5 होनी चाहिए, 1 हो गई, फिर ये 1 और हो गई, ये दूसरी हो गई, फिर 1 और हो गई, ये तीसरी हो गई, यानी व्यक्ति में पृथक पृथक निवेश होता है संख्या का, ये व्यवहार देखा जाता है, ऐसा ही होता है। तो सर्व संपाद्या संख्या कल्पेत कुथक पृथक निवेशनी ही संख्या, संख्या तो अलग अलग ही निवेश को प्राप्त होती है। असति पृथक्त्वे अभ्यासेन कल्पेत, और यदि पृथक तो संभव नहीं हो तो क्या करें, पृथक तो संभव नहीं हो तो क्या करें बोले 10 मग्गे से नहाओ, 10 मग्गे पानी से नहाओ, तो वो 10 मग्गे लेगा, 1 मग्गा 2 मग्गा 3 मग्गा 4 मग्गा, उस समय पानी भरेगा, लो 1 मग्गे से नहा लिया, आप ये पता 1 घड़े से नहा लिया, फिर दूसरे घड़े से नहा लिया, ऐसे करेगा वो। 5 चम्मच आपको दवाई लेनी है, 2 चम्मच दवाई पीनी है, अब क्या करेंगे, संख्या तो पृथक में निवेश करती है, ठीक है तो 5 चम्मच ली, उन्होंने कहा 5 चम्मच लेनी, 5 चम्मच घी डालो, तो 5 चम्मच ली और सब में एक एक में डाला और फिर उसका प्रयोग किया। ये संख्या तो पृथक में निवेश करती है। तो जब संख्या पृथक में निवेश नहीं कर सकते तो असति पृथक्त्व अभ्यास न कल्पेता, वहां पर अभ्यास करना होता है। 5 चम्मच घी लेना है तो एक बार लिया, फिर दूसरी चम्मच से लिया, फिर तीसरी बार लिया, 5, उससे 5 आवृत्ति कर ली। कहां वो आप करते हैं क्या व्यवहार में नहीं होता है ना। अब वो वक्ता का तात्पर्य भी होता है वहां पर,
वक्ता का तात्पर्य होता है अभ्यास न कल्पेत है यावती असंभवो भेदस्य, जितना भेद संभव नहीं हो उतना आवृत्ति से कर लेना चाहिए। जितना हो सकता है उतना उतने से कर लेना चाहिए। ठीक है, 10 जनों को स्नान करवाना है, स्नानागार 3 ही है, तो वैसे तो 10 जनों के लिए 10 स्नानागार हो, अलग अलग हो, लेकिन 3 ही है तो क्या करेंगे हम, उसमें आवृत्ति करेंगे। 3 एक बार कर लेंगे, फिर 3 एक बार कर लेंगे, फिर एक कर लेगा, आवृत्ति से होगा। संभव नहीं है तो जितना आवृत्ति, जितना पृथकत्व में संभव है उतना तो पृथकत्व में किया जाएगा, और जो पृथकत्व में संभव नहीं है वो आवृत्ति से किया जाए। भाई इतनी 10 थालियां हैं, खाने वाले 15 हैं, क्या करें, खाने वाले 50 हैं, क्या करें, 10 ही थालियां हैं हमारे पास, तो सबके लिए अलग अलग थालियां होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ठीक है आवृत्ति करेंगे उसकी। लेकिन 10 को तो एक साथ क्रम से कर सकते हैं, जितना हो सकता है उतना करके अतिरिक्त का अभ्यास किया जाता है। तो उन्होंने कहा यावती असंभवो भेदस्य तावती एवं अभ्यस्येत, जितना संभव नहीं हो पा रहा है उतने का अभ्यास कर लेना चाहिए, आवृत्ति कर लें। जितना संभव है उतना तो संभव है, उसको तो अलग अलग करना है, पृथकत्व निवेश करना चाहिए। संख्या पृथकत्व में निवेश करती है, जहां तक हो सके पृथकत्व में निवेश करे, और नहीं होता है तो अभ्यास करें। यावती संभवती तावती पृथकत्व निवेश एवं न्याय्य, न्याय्य, इसको आ की जगह विसर्ग लगा लेना। तो जितना संभव है उतना तो पृथकत्व में निवेश ही उचित है, जितना संभव है उतना तो पृथकत्व में ही निवेश है, और नहीं हो सकता तो अभ्यास करना चाहिए उसका। तस्मात सर्व संपाद्य एवं संख्या, संपाद्या एवं संख्या, इसलिए ये जो यहां संख्या है सर्व संपाद्य है, अलग अलग में ऐसे नहीं लगेगी जैसा पूर्व पक्षी सोच रहा है, बस अलग अलग में लगना है। यत्तु प्रसिदाज्य वदिति, और आपने जो प्रसिदाज्य का उदाहरण दिया बोले ना ये ठीक नहीं है, पृषत्ता एकस्य न संभवती, पृषत्ता तो एक की संभव नहीं है, यानी पृथक निवेशिनी नहीं है वो, नासौ पृथक निवेशिनी, आगे कहा पृषत्ता एक में संभव नहीं, पृषत्ता तो अनुयाज में है तो सभी अनुयाजों में लगेगी, वो एक में नहीं लगेगी, पृथक निवेशिनी नहीं है। न चैकस्य क्रियमाणा सर्वेशम तंत्रेण उपकरोती थी, और किसी एक 3 अनुयाजों में से एक में पृषत्ता कर ली, उससे वो बाकी 3 में भी पृषत्ता हो जाए, ये नहीं होता है। बाकी 2 में, हाँ एक में कर ली तो बाकी 2 में नहीं, ये न च एक से क्रियमाणा सर्वेशम तंत्रेण उपाकरोती, तंत्र न्याय से कि भाई एक में प्रशस्ता हो गई तो बाकी में भी, बाकी मतलब तो वैसे तो 2 ही बची हैं, लेकिन यहां सर्वेशम बहुवचन लिखा हुआ है, तो तीनों की प्रशस्ता हो गई, एक की प्रशस्ता से तीनों की प्रशस्ता हो गई, ये नहीं कह सकते हम। तस्मात अवश्यम भेदतव्या, इसलिए इनका भेद तो करना चाहिए। तंत्रेण तो उपकरोती संख्या, और संख्या जो है तंत्र से यानी आवृत्ति करके एक ही उसमें उपकार करती है। इतरापेक्षा ही सा भवती, वो दूसरे की अपेक्षा करके होती है। एवं सती सहत्व से प्रापक प्रयोग वचन अनुग्रहिष्यते थी, और ऐसा होने पर सहत्व का प्रापक जो प्रयोग वचन है कि प्रधान के साथ अंग करने चाहिए, वो भी अनुग्रहित होगा। इनको एक साथ ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो इस प्रकार प्रयाजादि नाम एकादश संख्याया सर्व संपाद्याधिकरणम। अब इसके अंदर कैसे करना चाहिए ये थोड़ा सा विचारने की बात है। एक तो हम प्रथम दृष्टिया कह रहे हैं कि भाई 11 हो जाए उसकी इकट्ठी, बस 11 हो जाए। एक इसमें दूसरी दृष्टि से देखेंगे, जैसा कि अगले अधिकरण में हमारे को आएगा, उससे एक परिकल्पना लगती है, यहां इन्होंने स्पष्ट तो नहीं किया है, कि मान लो 5 प्रयाज हैं और करने 11 हैं, 5 स्थानों पर अलग अलग करने, तो 11 संख्या को उसमें कैसे डालें? 5 ही और उसमें 11 करने, तो कैसे करेंगे उसको? तो हाँ भाई, अगर आप सब में बांटोगे तो मान लो एक एक करके 5 में आ गया, 5 से ज्यादा नहीं जाना है, फिर एक एक करके फिर दोबारा 5 में आ गया, फिर एक बचा उसको आगे कर लिया, 11 का समावेश कर दिया ना उसमें। करना 5 बार ही है लेकिन 11 करने, ये एक शैली है। अथवा तो अंत में ले गए या तो प्रारंभ में लाए। इसी तरह 3 अनुयाज हैं, उनको 11 करना है, उनको 11 करना है, तो 3 ही है, तो पहले यूं उसको सबको कैसे बांटेंगे? जितना संभव है उतना, तो 3 तो संभव में हो बढ़ गए, 3 ही थे, अब बाकी के बचे हुए 8 बच गए। 8 कहां जाएंगे?
बोले पहले 3 लगा दिए, फिर एक बार 3 लगा दिए एक एक करके, फिर एक बार 3 लगा दिए एक एक करके, 2 बच गए, उसको पहले और दूसरे में डाल दिया, तो कितने, 4 4 3, 3 बार ही कर रहे हैं, लेकिन 11 संख्या को कैसे डाल दिया वहां पर। ऐसा नहीं करना है जो मैं एक एक करके डाल रहा था, ऐसा नहीं, ये तो मैं ये बता रहा था कि किस शैली से, कि भाई 3 हो गए पूरे तो अब क्या करें, फिर 3 बार कर दिया ऐसे करके, लेकिन कुल मिलाकर के क्या आया, 4 4 3 करेंगे, ऐसे उसको करना है। 3 ही स्थल है, 3 ही बार करना है, 3 ही देवता है, लेकिन 11 करने तो कैसे करेंगे, पहले में 4 बार आवृत्ति करेंगे, दूसरे में 4 बार करेंगे, तीसरे में 3 बार करेंगे, एक शैली हो गई। नहीं, वो भी चीज आएगी अभी आगे, वो भी आएगा, वो विषय भी अभी आने वाला है, वो भी तरीका है, लेकिन ये भी एक तरीका है। कैसे करें हम, उसमें कुछ तो क्रम होना चाहिए। इसी तरह से उपसद है 6, 6 कहा है तो 3 ही, तो कैसे करेंगे, तो 2 2 2, प्रथम 2 जो है, प्रथम उपसद जो होता है उसको 2 बार करेंगे, नहीं 2 दिन करेंगे, पहले दिन भी दूसरे दिन भी, फिर दूसरे वाले को, मध्य वाले को तीसरे और चौथे दिन करेंगे, फिर उस अंतिम वाले को 5वें और छठे दिन करेंगे, ऐसे 2 2 साथ साथ करेंगे, यानी यूं आवृत्ति करेंगे उसकी, लेकिन प्रथम को एक साथ और दूसरे को फिर तीसरे को ऐसे करेंगे। हाँ। ओम। आचार्य जी, ये इसी पृष्ठ में 1508 में चौथी पंक्ति के अंत में जो सर्वेशम कहा है, चौथी पंक्ति के अंत में, बोलो। हाँ, सर्वेशम तंत्रेण उपकरोति, ये बात आई है, वहां सर्वेशा मतलब जो, क्योंकि जो प्रषदाज्येन अनुयाजान यजति जो है ये भी पशु अग्निशोमी है, और जो अनुयाजों का नौपना है ये भी पशु अग्निशोमी, तो सर्वेशा मतलब बाकी 8 अनुयाज लेना चाहिए, तब संगत हो पाएगा। 11 में से बाकी 8 नहीं, मतलब 9। चातुर्मास में भी 9, हाँ और 11 जो है, हाँ, तो एक तो पृषत्ता एक का हो जाएगा, और सर्वेशम जो है बाकी जो 10 है, सर्वेशम की गिनती जो है बहुवचन में इसकी संगति। अनुयाज के लिए कह रहे हैं ना। जी, हाँ कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पृषत्ता जो है वो अग्निशोमी में ही है। ये अग्निशोमीय में है, लेकिन इसमें जो सामान्य प्रकृति में है ना, ये जो वचन है ये प्रकृति में घटेगा। नहीं, प्रकृति में प्रतिशतता नहीं है। अष्टौ उपभृति हाँ गृह्णाति हाँ तद प्रयाजानुयाजेभ्य, मतलब वही प्रयाज अनुयाज के लिए, मतलब केवल आज्य में है, दर्श हाँ पूर्णमास आज्य हाँ, से ही अनुयाज प्रयाज होता ठीक है ठीक है। है। ये अग्निशोमी में एक विशेष वाक्य है, प्रतिशतता आ गई तो, और अग्निशोमी में 11 कर दिया, ठीक है। बाकी बच्चों के अंदर ये लग जाएगा। अग्निशोमी में 11 कहा ना इन्होंने, 11 अनुयाज कहे। उस प्रसंग में सर्वेशम का घटित हो जाएगा। ठीक है। प्रसिद्धाचेन अनुयाजन यजति, 5वां है इन्होंने किया। ठीक है, मैं प्रकृति का ध्यान में रख के बोल गया था, तो बाकी में इसमें हो जाएगा ये। तो इसमें जो क्रम बनेगा वो किस तरह से बनेगा, वो यहां पर एक प्रक्रिया बताई गई है। आगे देखिए, पीछे जो उपसत की बात थी उसी को लेकर के आगे चर्चा की गई है। दूसरा अधिकरण है स्वस्थान विवृद्ध्या उपसत संख्या संपत्त्यधिकरणम। अपने ही स्थान में विवृद्धि से उपसत की संख्या की संपत्ति का अधिकरण है। अपने ही स्थान में विवृद्धि होगी। एक तो मान लो ये जो मैंने बताया था पीछे संख्या कर करके, ये एक परिकल्पना ऊहा मात्र, इन्होंने लिखा नहीं है कहीं पर, लेकिन उपसत के लिए आगे लिखा है इस अधिकरण में, इस तरह का लगता है। बाकी पहले वहां पर 5 की जगह बस 11 कर दिए, वो एक बात हो गई। तो उपसत में क्या, उपसत्सु संदेह किम आवृत्तिर्दंड कलितवत उत स्वस्थानात विवर्धनते इति। इसमें जो आवृत्ति होगी वो दंड कलित न्याय से होगी अथवा तो स्वस्थान में विवृत्ति होगी। दंड कलित न्याय क्या है कि डंडे में अलग अलग पोरवे होते हैं, 5 10 15 जितने, मान लो 10 पोर है। अब उस डंडे से ये जब हम करते हैं
नापते हैं तो वो एक डंडा पूरा जाएगा, उसमें पहला पोर, दूसरा पोर, 10वां पोर। अब उसके बाद में फिर से डंडा रखा जाएगा, तो फिर पहला पोर, दूसरा पोर, ऐसे करके 10 पोर आएंगे। उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि पहले पहले पोर को 2 बार किया, फिर दूसरे पोर को 2 बार किया, ऐसे करके गणना नहीं कर सकते हम। पूरे के पूरे समूह में जितने कांड है वो सब के सब एक साथ आएंगे। तो उपसत 3 है, वो 3 का प्रथम, मध्यम और उत्तम 3 उपसत हो गए, उनका एक दंड बन गया। अब 6 करना है तो पहले प्रथम, द्वितीय, तृतीय को किया और उसके बाद में फिर से प्रथम, द्वितीय, तृतीय को किया। यह है दंड कलित। 3 पर्व मानो, प्रथम, मध्यम, उत्तम वाला 3 हो गए। अब इन 3 को एक साथ कर दिया, मतलब एक डंडा रख दिया 3 पर्व वाला। दोबारा फिर 3 पर्व वाला डंडा रखा, मतलब फिर वही प्रथम, द्वितीय, तृतीय को रख दिया। ये तो है दंड कलित न्याय। और दूसरा है स्वस्थानात विवर्धनते, अपने ही स्थान में वृद्धि को प्राप्त होते हैं। कि 3 थे, ये 6 करने हैं, तो पहले को जब कर रहे थे तो इसको 2 बार कर लिया, दूसरे वाले को, मध्य वाले को किया, इसको 2 बार कर लिया, और तीसरा है उसको 2 बार कर लिया। यह है स्वस्थान वृद्धि। पहले में तो क्या था, 1 2 3, फिर 1 आ गया था, तो वृद्धि तो हुई है लेकिन वो स्वस्थान में नहीं है। तीसरे के बाद में फिर पहला आया है और फिर दूसरा उसके भी बाद में, ऐसे हो गया। लेकिन अपने ही स्थान में वृद्धि 2 2 2, ये दूसरा पक्ष है जो कि यहां का सिद्धांत पक्ष है। तो शीर्षक में जो कहा था, स्वस्थान विवृद्ध्या उपसत संख्या संपत्त्यधिकरणम, संख्या को ऐसे पूरा करेंगे। तो 2 विकल्प हुए, किम आवृत्तिर दंड कलितवद उत स्वस्थान विवर्धनते इति किम तावत प्राप्तम। तो आवर्तनीयानाम अर्थानाम एष धर्मो यदुत दंड कलितवत, पूर्व पक्षी कह रहा है कि जो आवर्तनीय मान अर्थ होते हैं उनका यह धर्म होता है कि वो दंड कलित के समान होते हैं, एक साथ होते हैं। यो ही उच्यते त्रिरनुवाक पठ्यतामिति स आदिता आरभ्य परिसमाप्य पुनरादिता आरभ्यते। किसी को कहें कि इस अनुवाक को 3 बार पढ़ो, तो कैसे पढ़ता है वो? 1 से लेकर के उसकी समाप्ति तक पूरा पढ़ा, ये 1 बार हो गया। फिर प्रारंभ से लेके अंत तक करता है, फिर प्रारंभ से लेके अंत तक करता है, तो ये दंड कलित हो गया, डंडे के समान। 10 मंत्र हैं तो 10 मंत्र पहले बोले, फिर 10 मंत्र 1 से लेके 10 तक, फिर 1 से लेके 10 तक 3 बार बोले। ऐसे नहीं करते हैं कि पहले मंत्र को 3 बार बोल दिया, फिर दूसरे मंत्र को 3 बार बोल दिया, फिर तीसरे मंत्र को 3 बार बोल दिया। ऐसे 10 को 3 बार बोलते चले गए। 100 स्थान में वृद्धि नहीं करते हैं, पहले को 3 बार, दूसरे को 3 बार, ऐसे 100 स्थान में वृद्धि नहीं करते हैं, दंड कलित करते हैं, ऐसा देखा जाता है। तो यो ही उच्यते त्रिरनुवाक पठ्यताम इति स आदिता आरभ्य परिसमाप्य पुनरादिता आरभ्यते तस्मात दंड कलितवत आवृत्ति ही, दंड कलित के समान यहां आवृत्ति होनी चाहिए। एवं प्राप्ते ब्रूमः, इस पर सिद्धांति कहता है। तीसरा सूत्र, स्वस्थानात्तु विवृद्ध्येरन कृतानुपूर्व्यत्वात्, ये अपने ही स्थान में इनकी वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि कृत अनुपूर्व्यत्वात्, इसमें एक पहला कर लेने के बाद में फिर दूसरा किया जाता है, दूसरा पूरा कर लेने के बाद में तीसरा कहते हैं, वहां पर अनुपूर्वी कृत है, उसी ढंग से किया जाता है। इसलिए भाष्य, स्वस्थानात् विवृद्धिम विवर्धितुम अर्हन्ति, अपने अपने स्थान में बढ़ सकते हैं। कुतः कृतानुपूर्व्यत्वात्, इसी को खोल रहे हैं। कृतम अनुपूर्व्यम उपसत्सु, जो अनुपूर्वी से अनुपूर्वी से किए गए हैं ऐसे उपसतों में, जैसे प्रथमाम कृत्वा मध्यमा कर्तव्या तथा उत्तमा, तो पहले प्रथम फिर मध्यम फिर उत्तम, ये वहां पर क्रम है। तत्र यदि दंड कलितवत आवृत्ति ही स्यात् उत्तमाम कृत्वा पुनर्अध्याय अभ्यासे क्रियमाणे अस्थाने सा विवृद्धि कृता भवति। अगर आप दंड कलित न्याय से करेंगे तो पहले से प्रथम, मध्यम और उत्तम करने के बाद में, और फिर से जो प्रथम कर रहे हैं तो वो अस्थान में आ जाएगा, उत्तम के बाद में आ जाएगा। स्वस्थान विवृद्ध हो नैश दोष, और अपने स्थान में बढ़ा लेने पर ये दोष नहीं आएगा। तस्मात स्वस्थान विवृद्धि रीति, अपनी जगह पर बढ़ाएंगे तो 2 2 2 ऐसे करके 6 संख्या की पूर्ति करेंगे। तो प्रथमादीनाम तिसरीणाम उपसदाम स्वस्थानावृत्ति अधिकरणम, अपने स्थान में उनकी स्वस्थानावृत्ति विवृद्धि होना चाहिए है। स्वस्थानावृत्ति, स्वस्थान में आवृत्ति, ये भी कर सकते हैं, विवृद्धि अपने स्थान में आवृत्ति होनी चाहिए, ये अधिकरण हुआ।
आगे देखिए, धाया शब्दितानाम एवं समिध्यमानवती समिद्धवत्यो अंतराल निवेशाधिकरणम। शीर्षक में ही फिर देखते हैं इसको, समझिए। धाया शब्दितानाम एवं, कुछ मंत्र होते हैं जो धाया शब्द से कथित होते हैं। धाया ये नाम है, तो कुछ सामिधेनी ऋचाएं होती हैं, उनको धाया शब्द से कहा गया। महर्षि पाणिनि ने तो सूत्र भी दिया है, पाह्य सन्नाह्य धाह्य निकाया मान हविर निवास सामिधेनीशु। धाह्य अंत में पाह्य सन्नाह्य निकाय धाह्य, हाँ ये सूत्र है, क्रम बनेगा तो सामिधेनी से यथाक्रम जुड़ेगा वो। तो जो सामिधेनी होती है, सामिधेनी को कहने में धाह्य शब्द ये निपातित है, धाह्य शब्द। तो बोले धाह्या शब्दिता नाम, जो धाह्या शब्द से कही गई हैं उनका ही, उनमें ही समिध्यमानवती ये मंत्र का नाम है, उसको अभी आगे देखेंगे, और समिद्धवती ये दो हैं, इनके बीच में अंतराल निवेशाधिकरणम, उनके बीच में उनको लाया जाएगा। जो धाह्य नाम से कही गई हैं उनका निवेश करना होगा तो इन दो के बीच में किया जाएगा, समिध्यवती और समिध्यमानवती और समिद्धवती, इनके बीच में उनका निवेश होगा। प्रसंग को उठा रहे हैं भाष्य में, देखिए। दर्शपूर्ण मासयो सामिधेन्य, दर्शपूर्ण मास में ये सामिधेनी कहे गए हैं, सामिधेनिया है। सामिधेनी रनवाह इति सामिधेनियों का वो बोलता है। तो पंचदश सामिधेनी रनवाह 15 होती हैं ये, 15 सामिधेनी, 15 संविधाएं हैं और 15 ही फिर मंत्र भी बोलने होते हैं। लेकिन ये मंत्र जहां से लिए जाते हैं वो मंत्र हैं 11 ही केवल, जो आप न्याय दर्शन का बोल रहे थे। तो मंत्र तो हैं 11 और संविधाएं हैं 15, तो उसके अंदर 15 संख्या की पूर्ति, 4 की कमी है। तो पहले मंत्र को 3 बार बोलते हैं, पहले मंत्र को 3 बार बोलते हैं और अंतिम मंत्र को 3 बार बोलते हैं। ऐसे करके 15 संख्या पूरी हो जाती है। ये तो एक बात है। दूसरे ढंग से इनकी समिधाएं जो दी जाती हैं, आहुतियां, मंत्र 11 ही हैं और समिधाएं 15 देनी है। एक मंत्र से एक समिधा, तो पहले से लेकर के 10वें मंत्र तक एक एक समिधा देते हैं 10, और 11वें मंत्र से बाद की 5 समिधाएं देते हैं। ठीक है, 2 दृष्टियां रखना। तो सामिधेनी नन्वाह ये 15 हो गई। तत्र काम्या सामिधेनी कल्पाह, तो 15 सामिधेनी काम्य है, वह है 21 अनुब्रूयात प्रतिष्ठा काम से इत्येवम आदय। जो प्रतिष्ठा की कामना वाला है, ये कामना से युक्त हो गया, तो उसमें 21 को करना है, 21 को बोले। अब 21 कैसे करें इसको, है तो 15, तो 15 से 21 करना है। 15 है, उसमें 15 से 21 करना है, तो उसमें 6 दूसरी जगह से लानी पड़ते हैं, दूसरे मंत्र लाने होते हैं 21 पूरे करने। तो तत्र आगमेन संख्या पूर्णम वक्ष्यते, आगे कहा जाएगा ये 10वें अध्याय में कि जब ऐसा हो तो संख्या की पूर्ति कैसे करें, तो आगम से करें, बाहर से दूसरे जगह से मंत्र ला करके करें। एक तो ये तरीका है कि उसकी आवृत्ति कर ले, जितने मंत्र हैं उन्हीं की आवृत्ति कर ले, और एक कुछ जगह होता है संख्या की पूर्ति आगम से की जाती है और जगह से मंत्र लाए जाते हैं वहां पर। तो ये 10वें अध्याय में प्रसंग आएगा। तो तत्र आगमेन संख्या पूर्णम वक्ष्यते, आगे कहेंगे। तत्र संदेह किम आगंतु नाम अंते निवेश उत समिध्यमानवतीम समिद्धवती च अंतरेण निवेशयति। तो ये जो आगंतुक होंगी, अब ऐसा समझिए कि 15 है ये, 15 में से 6 को हमें बाहर से लाना है, वो 6 को रखेंगे कहां पर, यहां पर 15 में से। तो एक तो यह है कि जो आगंतुक होते हैं उसका अंत में निवेश होता है, जैसे पीछे बात चल रही थी, तो 15 को करके फिर जो बाहर से 6 आई हैं उनको अंत में बैठा दिया। अथवा दूसरा क्या है, समिध्यमानवती एक ये ऋचा है और एक समिद्धवती है, वो इनके बीच में उनका निवेश होगा। तो किम तावत प्राप्तम, तो अंत्य निवेश अंते तो बादरायण इत्यनेन न्यायन इति, बादरायण अंत में कहते हैं, इस न्याय से अंत में होगा। अब इसको थोड़ा सा और समझिए, नीचे का विवरण देखिए। ये समिध्यमानवती और समिद्धवती ये ऋचाएं क्या है।
तो समिध्यमानवती, समिध्यमानोध्वर इत्यादि ये मंत्र का अंश है। और दूसरा समिद्धवती, समिद्धवती ठीक कर लेना इसको, समिद्धो अग्न आहुता ये मंत्र है। तो ये दोनों ऋचाएं दर्शपूर्ण मास की, इसमें 14 सामीधिनी लिखा है, इसमें 15 कर लीजिए। 15 सामीधिनियों में प्रथम ऋचा के 3 बार बोलने पर 11 और 12 संख्या वाली हैं। ये जो दो हैं, कुल जो मंत्र 11 थे, उनमें जब पहले मंत्र को 3 बार बोला जाता है, पहले मंत्र को 3 बार बोला, तो ऐसे में ये 11 और 12वीं संख्या वाली बनती है। इसको दूसरे ढंग से देखें कि यदि पहले मंत्र को 3 बार ना बोला जाए, 11 मंत्र ही हो और पहले मंत्र को 3 बार ना बोला जाए, तो ये कौन सी संख्या पे आएंगी? 90 और 10वें पे आएंगी। ठीक है, 2 को हमने इसमें डाल दिया था। तो 11 में से इनको देखेंगे तो ये 9वीं और 10वीं संख्या पर है। यहां जो युधिष्ठिर जी लिख रहे हैं, तो उसमें जब हमने 2 का वृद्धि कर ली, पहले मंत्र को 2 बार बोल दिया, तो अब 15 में से जब देखेंगे तो ये 11वीं और 12वीं संख्या पे आती है। तो जो आगंतुक ऋचाएं होंगी उनका निवेश कहां होगा? 2 बढ़ी हुई की स्थिति में 11वें और 12वें के बीच में, अथवा आप जब 11 ही देख रहे हैं तो 9वें और 10वें के बीच में, यहां पर वो उसका समावेश होगा। ये वो वाला पक्ष है। तो कुल मंत्र 11 थे, 2 पहले और अंत में बढ़ा करके वो 15 हुए, ये प्रकृति में है। और अब वहां पर हमारे को 21 करना है, तो 6 बाहर से लेकर के आ रहे हैं। वो 6 कहां पर आकर के बैठे, ये प्रसंग है। तो पूर्व पक्षी ने तो कहा कि अंत में बैठनी चाहिए। आगे देखिए चौथा सूत्र, ये पूर्व पक्षी का है, लेकिन ये पूर्व पक्षी द्वितीय है, अंत्य से अलग इसका विषय है। लेकिन ये सिद्धांति भी नहीं है। ये सिद्धांति जैसा लग रहा है, लेकिन ये सिद्धांति नहीं है, कुछ बीच का है ये। ये कहता है समिध्य मानवतीम समिद्धवतीम च अंतरेण धाय्यास्यु। ये जो धाय्य ऋचाएं हैं, धाय्य नाम से जो कही गई हैं, वो समिद्ध मानवती और समिद्धवती, जो हम पीछे संख्या देख रहे थे, 11 की दृष्टि से 9वें और 10वें में, और 15 की दृष्टि से 11वें और 12वें में, उनके बीच में अंतरेण धाय्यास्यु, ये धाय्य ऋचाएं वो हो। ये पीछे बीच में 6 हैं, ये यहां पर आती हैं, प्रविष्ट होती हैं। क्यों ऐसा हो? तो द्यावा पृथ्वी और अंतराले समर्हणात्, द्विलोक और पृथ्वीलोक के बीच में अंतरिलोक में इनको कहने के कारण से उनकी स्तुति वहां पर की गई है, योग्य बताया गया है उनको वहां पर। कैसे वो भाष्य में बता रहे हैं, समिद्ध मानवतीम समिद्धवतीम च अंतरेण निवेशयति, ये सूत्र वाली बात ही है। कुतः द्यावा पृथ्वी और अंतराले समर्हणात्, समर्हणात् को खोल दिया संस्तवाद इत्यर्थः, वहां बीच में उसकी स्तुति की गई है। कैसे उसको बता रहे हैं, इयम वही समिध्य मानवती द्यौः, जो समिध्य मानवती है ये द्युलोक के समान है। अच्छा, उस समिद्धवती पृथ्वी, जो समिद्धवती है वो पृथ्वी के समान है। तो द्युलोक और पृथ्वीलोक से जो इसकी तुलना की गई है, ये प्रशंसा की गई है। और यदंतरा तत्धाह्य, इन दोनों के बीच में जो होती है वो धाह्य होती है, ये अंतरिक्ष के समान हो गया। तो इससे पता लगा कि ये जो धाह्य ऋचाएं है ये इनके बीच में आनी चाहिए। इति अंतरिक्ष संस्तुत्या तस्मिन अंतराले विधीयन्ते, अंतरिक्ष की स्तुति हुई है यहां पर ये धाइयों की, तो इसलिए बीच में निवेश होना चाहिए। तस्मान नान्ते स्यु, इसलिए ये अंत में नहीं होंगी। तो ये दूसरा पक्ष आ गया, पर है ये पूर्व पक्षी का ही। अब देखो हमारा जो शीर्षक था वो तो क्या है, धाय्या शब्दिता नाम एवं समिध्य मानवती समिद्धवत्यो अंतराल निवेशाधिकरण। तो समिध्य मानवती और समिद्धवती इनके बीच में ही है, लेकिन इस दूसरा पक्ष क्या कह रहा है कि वो 6 के 6 मंत्र यहां बीच में आने चाहिए, बीच में तो आने चाहिए, और वो 6 के 6 इस बीच में आने चाहिए। ये दूसरा पक्ष है। सिद्धांति का पक्ष ये नहीं है। सिद्धांति भी कह रहा है कि इन दोनों के बीच में आने चाहिए, लेकिन धाय्या शब्दिता नाम एवं, जो धाय्या शब्द से कही जा रही हैं वो ही इनके बीच में आएंगी, और जो बाकी बची है उनके लिए दूसरी व्यवस्था है। तो ये दूसरा जो है पूर्व पक्षी या मध्यस्थ कहिए, उसमें और सिद्धांति में अंतर है।
देखिए 5वां सूत्र है सिद्धांति का, तत्शब्दो वा, बोले उसको बताने वाला शब्द होने से, कि जो धाइयां हैं, जो लिखा है ना यदंतरा तत्धाइया, जो बीच में होती है वो धाइया, ये धाइय नाम भी दे दिया गया। तो वो जो छह है वो छहों की छह धाइय होती हैं या कोई और धाइय होती हैं, उसके आधार पर निर्णय होगा। तो तत्शब्दो वायो, बोले धाइया शब्द पढ़ा है यहां पर, अथवा या धाइया शब्दिका तास तत्र भवितुम अर्हति अर्हन्ति, जो धाइय शब्द से हैं वो ही वहां पर हो सकती हैं। वहां पर कहां पर? बीच में, इन दोनों के, समिध्यमानवती और समिद्धवती के बीच में। तेन ही शब्द न तत्र संस्तव, क्योंकि वहां जो स्तुति की गई है इन बीच वालों की, उनकी धाइया शब्द के साथ में संस्तुति की गई है, तो धाइया का ही ग्रहण होगा, दूसरों का नहीं होगा। छहों की छहों यहां बीच में नहीं आएंगी। संस्तवाच्य विधानम, यहां तो स्तुति की गई है, विधि तो नहीं है, लेकिन स्तुति से ही विधि हो गई है वहां पर। जब विधि शब्द नहीं होता है तो स्तुति भी विधि को ही बता रही होती है। तो संस्तवाच्य विधानम, यथा उदाहरण दे रहे हैं, पृथु पृथुपाजवत्यौ धाइये, पृथुपाजवती ये धाइये होती हैं, पृथुपाजवत्यौ धाइये ये दो हैं। और उष्णिक ककुब धाइये, उष्णिक और ककुब को भी धाइये शब्द से कहा गया है। ये धाइये शब्द से केंद्रित है, यानी कुल 4 ही तो हुई है, और उस पर भी अभी आगे चर्चा चलेगी। तो ये जो शब्द है, ये धाइय जो शब्द है ये यौगिक नहीं है। यौगिक होता तो 6 की 6 वहां पर आ जाती, ये यौगिक नहीं। यौगिक के साथ साथ यहां पर विशेष के लिए विशेष का भी ग्रहण किया गया है। धाइया जो शब्द है इसकी व्याख्या कि क्यों इनको धाइया कहते हैं, तो धीयंते अर्थात विधीयंते, धाइया को खोल रहा हूं, धीयंते विधीयंते अर्थात ऊपरी तो निवेश्यंते इति धाइया, ऊपर से जो ला करके निवेशित की जाती है वो धाइया कहलाती है। एक सामान्य अर्थ हुआ, जिनका निवेश बीच में होता है वो धाइया कहलाती हैं। इस दृष्टि से तो बीच में जितनी भी ये छहों की छहों आने वाली हैं सबके सब धाइयां हो जाएंगी। लेकिन यहां नाम लेकर के कहा गया है, ऋतुपाजवत्य उधाइये उष्णिक ककबू धाइये थी। पूर्व पक्षी कह रहा है का पुनरेता धाइया नाम, ये धाइया नाम की चीज क्या है, कौन किसको धाइया कहेंगे? नास्य शब्द से प्रसिद्धि में उपलब्ध है, इस शब्द को की प्रसिद्धि नहीं हमको मिल पा रही है कि किस नाम से प्रसिद्ध है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रचलित नाम नहीं है। सिद्धांत कह रहा है उच्चते सामिध्यन्यो धाइया, जो सामिधेनी होती है उनको धाइया कहते हैं। क्योंकि पाणिनि का सूत्र जो पाइये सान्नाइये निकाइये धाइया, मान हविर निवास सामिधेनीशु, तो ये तो प्रसिद्ध है, पाणिनि ने कहा है। तो सामिधेन्यो धाइया कुथा एवं ही भगवता पाणिनेर वचनम, पाणिनि का यही वचन है। तो पाइये सान्नाइये निकाइये धाइया मान हविर निवास सामिधेनीशु, ये सूत्र हो गया। अस्मात् वचनात् श्रुतिम अनुमिमीमहे, इस वचन से हम श्रुति का अनुमान कर लेंगे। ये जो वचन है ये स्मृति है, पाणिनि के सूत्र कहलाएंगे स्मृति। इस स्मृति से हम श्रुति का अनुमान कर लेंगे। अगर श्रुति नहीं मिलती है तो स्मृति से उसका अनुमान कर दिया जाता है। श्रुति की विरोधिनी नहीं होनी चाहिए स्मृति। स्मृति है इसका मतलब है श्रुति भी होगी, ये तात्पर्य है। और साक्षात नहीं मिल रहा है तो वो वाक्य कल्पित किया जाता है श्रुति का, स्मृति के आधार पर। तो ऐसा इन्होंने कहा। इसमें नीचे वाला अर्थ देखिए, हिंदी वाला, 5वीं पंक्ति के अंत में कहते हैं इस वचन से तथा श्रुति वचन से अनुमान करते हैं। इस वचन से और श्रुति वचन से अनुमान करते हैं, माने इस वचन से भी है और श्रुति वचन भी मिल रहा है। और श्रुति वचन से तो अनुमान होता नहीं है, इसको यूं संशोधित कीजिए, इस वचन से तथा को तो कोष्टक में कर दीजिए, काट दीजिए। श्रुति वचन से की जगह का कीजिए, श्रुति वचन का अनुमान करते हैं। इस वचन से श्रुति वचन का अनुमान करते हैं, यानी स्मृति वचन से श्रुति वचन का अनुमान करते हैं। अस्मात् शब्दात् श्रुतिम अनुमिमीमहे। इससे पूर्व पक्षी कहता है कतमासु सामिधेनीषु इति, ठीक है सामिधेनियों की आप धाइय संख्या कर रहे हो, पाणिनि के आधार पर आपने बता दिया, लेकिन किसकी? सामिधेनी ऋचाएं तो वहां पर 11 कही गई हैं, लेनी तो 6 है, तो किसकी संज्ञा है? धाइय। तो कतमासु सामिधेनीषु इति सिद्धांत कह रहा है उच्चते
अविशेषात सर्वाशु इति गम्यते। सर्वासु इति गम्यते। कुछ विशेष कथन तो कहा नहीं गया है कि कौन सी सामिधेनियों की धाह्य संज्ञा है। सामान्य रूप से कहा गया जो जो सामिधेनी होती है वो धाह्य कहलाती है, तो अविशेष कथन होने से सबका ग्रहण होगा। अविशेषात सर्वासु इति गम्यते। यह तो समिध्यमानवतीम समिद्धवतीम च अंतरेण धाह्यास्यु रीति सर्वासु सामिधेनिषु सतीषु धाह्या वचनाद विशिष्टानाम सामिधेनी नाम धाह्या शब्द इति गम्यते। बोले यहां पर तो समिध्यमानवती और समिद्धवती के बीच में धाह्या होवे, ये जो कथन हुआ, तो सभी सामिधेनियों के होने पर, धाह्य वचन से कहे जाने पर अविशिष्ट विशिष्ट जो सामिधेनी है उन्हीं को ही यहां पर धाह्य शब्द से कहा गया। यानी सब सामिधेनियों को धाह्य शब्द से नहीं कहा जा रहा है, यहां पर विशिष्ट को कहा जा रहा है। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु पाणिनि वचनात् अविशेषण सर्वाधाह्या, पाणिनि के वचन से तो सभी सामिधेनियां धाह्य नाम से कही जानी चाहिए। तो सिद्धांत कह रहा है नेत्या है विशिष्टासु अपनी वचनम उपपद्यते एवं, जो हम विशिष्ट सामिधेनियों को लेंगे उसमें भी पाणिनि का वचन तो संगत हो ही रहा है। अर्थात सब सामिधेनियां धाह्य शब्द से संजित नहीं है। ये तो ठीक है कि जो धाह्य शब्द से संजित है वो सामिधेनी होती हैं। धाह्य शब्द से जिनको कहा जा रहा है वो सामिधेनी है, लेकिन सारी सामिधेनियां धाह्य हैं ये बात नहीं है। ये विशेष कथन से पता लगता है। तो उच्यते यासु धाह्या शब्द श्रूयते तास तावत धाह्या। पूर्व पक्षी ने कहा था यदि विशिष्टास तथा का इति, हाँ इसको लीजिए, यह तो हो गया, पूर्व हो गया था नेत्या विशिष्टासु अपनी वचनम उपपद्यते एवं, विशिष्ट में भी ये वचन पाणिनि का वचन संगत होता है। तो पूर्व पक्षी पूछता है यदि विशिष्टास तथा का इति, अगर ये विशिष्ट सामिधेनियों को ही धाह्य शब्द से कहते वो कौन सी हैं? सिद्धांति कह रहा है उच्चते यासु धाह्या शब्द श्रूयते तास्तावत धाह्य, जिनको धाह्य शब्द से कहा जाता है, जिन सामिधेनियों को धाह्य शब्द से कहा जाता है बस वही सामिधेनियां ली जाएंगी, सब तो नहीं ली जाएंगी। तो तासु च धाह्यासु सतीषु वचनम अर्थवत भवति, और उनके उन धाइयों के होने पर यह वचन सार्थक हो जाता है। अर्थवती च सती वचने नान्या धाह्या प्रमाणा भावादिति, और वचन के सार्थक हो जाने पर और जो धाइया है उसमें कोई प्रमाण नहीं है, उन सबको धाइया कहें ये प्रमाण नहीं है, जो कही गई है बस वही होंगी। तो देखो ऊपर किसको धाइया कहा था? पृथुपाजवत्य उधाइये उष्णिक ककभ उधाइये, ये वचन है ना, तो चार हुई। आगे देखिए छठा सूत्र, उष्णिक ककुभ और अंते दर्शनाथ। अब इनमें से जो उष्णिक और ककुभ धाह्य है इनको अंत में कथन किया गया, ये अंत में देखी जाती है। अभी तक क्या पहले बात थी कि 6 हमें बीच में डालनी है और वो सामिधेनी होंगे, और वो समिध्यमानवती और समिद्धवती के बीच में डालनी है। तो या तो सारी उनमें से कौन सी आएंगी? तो बोले जिनको धाह्या शब्द से कहा गया वो आएंगी यहां बीच में। तो धाह्या शब्द से तो पृथक प्राजवत्ती भी 2 है और उष्णिक ककुभ भी 2 है, ये 4 है। लेकिन इसके ऊपर एक अतिरिक्त बात आ रही है कि उष्णिक ककुभो अंते दर्शनात्, उष्णिक और ककुभ जो कि धाह्य शब्द से कही गई हैं उनका अंत में दर्शन होने से वो अंत में जाती है। तो अब वो धाह्य संज्ञक होते हुए भी समिध्यवती और समिध्यमानवती और समिद्धवती के बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि उनके लिए अंत में कहा गया। तो देखिए उष्णिक ककुभोश्च अंत्य प्रयोगो दृश्यते, इनका प्रयोग अंत में देखा जाता है। कैसे? यज जगत्या परितथ्यात अंतम यज्ञम गच्छेत, जो जगती छंद से याग का अंत करता है, सामिधेनी का समाप्त करता है, अंतिम जो समिधा होती है ना उसको देते हैं, वो यदि जगती छंद से करता है, जगती का मतलब 48 12 12 12 12 इतने अक्षर वाली, उससे जो अंत करता है तो अंतम यज्ञम गच्छेत, यज्ञ जो है वो अंत को प्राप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अतः त्रिष्टुभा परिदधाति नान्तम गच्छति, यदि त्रिष्टुभ से करता है तो अंत को नहीं करता है, तो अंत को नहीं प्राप्त होता है यज्ञ। तो यहां पर जो त्रिष्टुभ कहा गया ये, तो अंत किससे कहा गया? त्रिष्टुभ से। जगती से जो अंत है उसकी तो निंदा कर दी गई, यानी निषेध किया जा रहा है उसका, उससे तो यज्ञ ही समाप्त हो जाएगा, मतलब उसे मत करो यज्ञ समाप्त हो जाएगा, निषेध हो गया ये। तो त्रिष्टुभ से करना है। पूर्व पक्षी कहता है ननु त्रिष्टुभ अत्र अंते दृश्यते न उष्णिक ककुभो इति,
और यहां तो त्रिष्टुप अंत में है। आप तो अपने प्रतिज्ञा की थी सूत्र में कि उष्णिक ककुभ अंत में होने चाहिए, यहां तो त्रिष्टुप अंत में है। तो इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्चते त्रिष्टुभम एव अयम उष्णिक ककुभ रीति ब्रूते। ये त्रिष्टुप को ही उष्णिक और ककुभ कहा जाता है। कैसे पता लगा? तो बोले कथम, तो बोले त्रिष्टुभो वीर्यम इत्येवम संस्तुत है। ये जो उष्णिक और ककुभ है ये त्रिष्टुप का वीर्य है, शक्ति है, ये कहा गया है, वचन मिलता है। वो वचन बताया त्रिष्टुप व एतत् वीर्यम यद उष्णिक ककुभ, उष्णिक और ककुभ त्रिष्टुप के वीर्य है। इति कारणे कार्यवद उपचार कृत, या कारण में कार्य के समान कथन कर दिया। कारण तो है त्रिष्टुप और कार्य है उष्णिक ककुभ, तो यहां पर कारण में ही कार्य के समान उपचार कर दिया। यहां पर कार्य का कथन है, उष्णिक ककुभ ही कहना चाहते हैं लेकिन त्रिष्टुप कह दिया गया है। इसलिए इससे पता लगा कि उष्णिक और ककुभ अंत में होने चाहिए। तो बीच में कौन होंगे? तो बीच में पृथुपाधिपत्ति, ये बीच में आएंगे। दो बच्चे, उसके लिए थोड़ा सा और समझते हैं। ये जो यहां पर कथन किया गया यज जगत्या परिदध्यात अंतम यज्ञम गच्छेत, ये क्षत्रियों के लिए है। अंतिम समिधा किस छंद से, किस मंत्र से दी जाए उसके लिए अलग अलग विधान है। ये जो कथन है ये क्षत्रियों वाला है। ब्राह्मणों के लिए जो है वो गायत्री से परिधान है, परिदध्यात। ब्राह्मण उन ब्राह्मण यदि यजमान हो तो उनको जो पूरा करना है तो वो गायत्री से अंत होना चाहिए उसका। वैश्य के लिए कहा गया जगत्या परिदध्यात, वैश्य जगती वाली से अंत करे। वैश्य के लिए, वैश्य के लिए जगत्या परिदधाती, उष्णिक नहीं। वैश्य के लिए जगत्या परिदधाती, ये वो तो निषेध हो गया ना। क्षत्रिय के लिए तो त्रिष्टुप से अंत कहा, जगती की तो निंदा कर दी, लेकिन जगती से भी अंत होता है वो वैश्यों के लिए है। तो ये इनके सामान्य विधान है। तो गायत्री वाली दो, जगती वाली दो और त्रिष्टुप वाली दो, ये दो या जितनी भी अंत में होती है, दो का तो नहीं कह सकते लेकिन ये अंत में होंगी। ये जो वचन प्रसंग इन्होंने दिया है ये क्षत्रिय का दिया है। तो यहां पर त्रिष्टुप अंत के अंतर कही गई है। तो अब कुल मिलाकर के क्या यहां पर बनता है, निर्णय क्या आता है? तो इतना तो हमारे को स्पष्ट है कि पृथुपाजवत्ती ये जो धाइय संज्ञक हैं ये बीच में आएंगी, इतना कहना चाह रहे हैं। तो द्वितीय पूर्व पक्षी कह रहा था समिध्यमानवती और समिद्धवती के बीच में ही छहों डाल दी जाएंगी धाइय संज्ञक जो होंगी, या नहीं सामिध्य नहीं होंगी, कोई सी भी हो, वही छहों को डाल रहा है। इसने कहा नहीं, जो धाइय संज्ञक है वो ही आएंगी। यहां पर धाइय संज्ञक चार मिल रही थी, उसमें से भी दो को अंत में कह दिया गया, तो बची हुई दो, तो वही दो यहां बीच में आएंगी। और उष्णिक ककुभ अंत में जाएंगी, चार बढ़ गई, अब बची दो। वो जो दो बची हैं वो गायत्री वाली हैं। तो रंजपी जी ने जी बताया था कि ये दो भी अंत में ही जाएंगे। आगंतु नाम अंते, इसलिए वो अंत में जाएंगी। पूर्व पक्षी ने तो कहा था, प्रथम पूर्व पक्षी ने तो कहा था कि सब अंत में जाएंगी। द्वितीय ने कहा था नहीं, इन दोनों के बीच में जाएंगी। और इसने निर्णय दिया बादरायण के मत में सब अंत में, आगंतु नाम अंत्य निवेश है, इस सिद्धांत से। बीच वाले ने कहा कि इसमें 11वें 12वें में या तो 9वें 10वें के बीच में छहों की छहों आएंगी। इन्होंने कहा कि नहीं, यहां बीच में आएंगी धाइया नाम की दो ही बचेंगी और बाकी जो चार है वो अंत में जाएंगी। और इसमें दूसरा पक्ष है कि जो गायत्री वाली है वो बीच में जाएंगी, ये भी एक पक्ष है, इतना निश्चय नहीं है। परंजपि जी ने लेकिन अंत में बताया था, अंत में होती है ये गायत्री। वो हो गया उसी के साथ, मतलब अंत में वहां पर उससे अंत हो गया तो उससे अंत से पहले। लेकिन वो ये जो अंतिम मंत्र आएगा ना इसका, 15वें में से जो 15वां है उसके अंत में, उसके बाद में ये चारों उसके अंत में आएगी। अब आखिर तो वो चार हैं तो उनमें भी तो क्रम भेद होगा ही, चारों को सबको अंत में थोड़ा ना कर सकते हो आप। चारों में से फिर कोई जो अंतिम मंत्र है वो एक ही तो अंत में कहलाएगा। लेकिन जब हम कहते हैं इन चारों को अंत में रखो, उसका क्या मतलब होगा? जो सामान्यतः अंत में था 15वां, उसके बाद में इन चारों को रखो। तो उसमें भी उष्णिक ककु को अंत में है तो वो उससे पहले आ जाएगा, जहां भी आए। लेकिन ये इसका मत था कि कहां निवेश करना चाहिए, उसके लिए इन्होंने कुछ विधान यहां पर किए हैं। अगला अधिकरण बहिष्पमा ने आगंतु नाम पर्यासोत्तर कालताधिकरणम।
बहिष्पवमान में ये साम है, स्तोत्र पाठ किए जाते हैं मंत्र उनके, और उसमें संख्या को पूरा करने के लिए आगंतु आएंगे, मतलब बाहर से लिए जाएंगे, ऋक मंत्र लिए जाएंगे। तो उनका पर्यासोत्तर कालता अधिकरणम, पर्यास यानी समाप्ति के बाद में उनका निवेश होगा, जो अंतिम होगा समाप्ति उसके बाद में वो आएंगे। देखिए कैसे है ये विषय। संति विवृत स्तोम कहा क्रतवः, ऐसे क्रतु हैं जिनमें स्तोम बढ़े हुए हैं। प्रकृति में अलग स्तोम है, उनकी संख्या है, विकृति में उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, तो वो विवृत स्तोम कहा क्रतवः ऐसा कहेंगे। कैसे? एक विंशेन अतिरात्रेण प्रजा कामम याजय, प्रजा की कामना वाले को एक विंश अतिरात्र ये स्तोम हो जाएगा। तृणवेन ओजस ओजस कामहम कामम, ओजस की कामना जिसको हो तो 3 को 9 से करेंगे, 27 होगा, पहले वचन आए हैं ये। और त्रयस्त्रिंशेन, आकी मात्रा हटा लेना, त्रयस्त्रिंशेन प्रतिष्ठा कामम, तो 33 होंगे वो प्रतिष्ठा की कामना वाले के लिए होंगे। ये विवृद्ध स्तोम वाले क्रतु हुए। तत्र आगमे ने संख्या पूर्णम वक्ष्यते, आगे कहा जाएगा कि आगम से संख्या की पूर्ति होगी 10वें अध्याय में। अथ बहिष्पवमाने वैकृतेषु आनीयमानेषु भवति संशय। अब बहिष्पवमान में जो कि वैकृत में है, उसमें आने वाली जो है, जो वैकृत है, अन्य जो अतिरिक्त आने वाली हैं, उनमें ये संदेह पैदा हो रहा है। किम वैकृतानाम अंते, बहिष्पवमान में वैकृत कहा, वैकृतेषु मतलब वैकृत क्रतुओं में, यानी प्रकृति क्रतु नहीं है, विकृति क्रतु है, विकृति याग है। तो बहिष्पवमान जहां होगा और विकृति याग होगा, तो उसमें जो लाई जाती है उनके विषय में संदेह है कि वैकृतानाम अंत्य निवेश उत प्राक पर्यासादिति, ये अंत में आएंगी या अंत से पहले आएंगे। अंतिम वाला तो अंत ही रहेगा और उससे पहले आएंगे। प्राक पर्यासादिति, पर्यास समाप्ति से पहले आएंगे। बहिष्पवमान के लाने पर ऐसा नहीं है, बहिष्पवमान है उसमें कुछ औरों को लाया जा रहा है, मेरे को ये समझ में आ रहा है। बहिष्पवमान है, बहिष्पवमान में सप्तमी विभक्ति है। आगंतु नाम, जो आगंतुक मंत्र हैं उनका पर्यासोत्तर काल समाप्ति से अंत में उनका निवेश होगा। बहिष्पवमान जितने हैं उसमें कुछ और लाए जा रहे हैं मंत्र, वो कहां पर आके बैठेंगे, बहिष्पवमान में कहां आकर के बैठेंगे। किम प्राप्तम, तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है 7वां सूत्र, स्तोम विवृद्ध बहिष्पवमाने पुरस्तात् पर्यासाद आगंतव स्यु तथा ही दृष्ट द्वादशे, द्वादशा है। हाँ, तो स्तोम विवृद्ध, स्तोम की विवृत्ति में, बहिष्पवमान में अगर स्तोम की विवृत्ति हो रही हो तो पर्यासात पुरस्तात, अंतिम से पहले आगंतव स्यु, आने वाले वहां पर हो जाएं। तथा ही दृष्ट द्वादशा है, द्वादशा में ऐसा ही देखा जाता है। द्वादशा ये उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा है पूर्व पक्षी। तो पुरस्तात पर्यासात आगंतवसु, अंत से पहले वो आकर के बैठे। तथा ही दृष्टम द्वादशा है, जैसा द्वादशा में कहा गया है। ये जो अंत से पहले होता है, तो प्रारंभ और अंत तो हमारा ही रहेगा, जो और आएंगे तो वो बीच में आएंगे। जो आने वाले अगर बिल्कुल अंत में जाकर के बैठ गए तो वो अंत जो है बदल जाएगा। जैसे कोई यात्रा निकल रही हो और उसमें प्रारंभ में आगे भी कुछ ले चलने वाले हों उस संस्था के, उसके परिचित, और अंत में भी हों। प्रारंभ वाले नेतृत्व की दृष्टि से ठीक जगह जाएंगे, पीछे वाले संभालने के लिए, तो दोनों उसी के हैं। अब बीच में 8-10 जने आए जी हम भी यहीं आना चाहते, तो उनको कहां ले जा सकते हैं? आगे ले जा सकते हैं या अंत में रख सकते हैं उनको? ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अपना स्वरूप बना रहे तो इसलिए उनको क्या करेंगे, बीच में, आगे हमारा ही रहेगा, पीछे हमारा ही रहेगा, बीच में रख देंगे उसको। नहीं, पीछे वाले संभाल लेंगे उनको, आगे वाले से भाग नहीं सकेंगे, पीछे वाले उधर संभालेंगे, वो इसमें बीच में रहेंगे। स्वरूप वही रहेगा, बीच में आ जाएगा उसको। रोटियां होती है ना, तो पिछले समय की रोटियां बच जाती हैं ना,
उनको कहां पर लगाएंगे? ऊपर लगाएंगे या सबसे नीचे लगाएंगे? आगंतुक है ना वो। जो खाना बनाने वाले हैं उनको और ना बनानी पड़े तो उसका उपयोग करते हैं। तो ऊपर लगाएंगे कि भाई चलो पहले ये खत्म हो जाए फिर ताजी ताजी आ जाए, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। और ठंडी ठंडी रहेंगी और शुरू में ही पता लग जाएगा। और अंत में रख दी तो फिर बच सकती है वो, तो उनको तो पहले प्रयोग करना चाह रहे थे, वो अंत में रखेंगे तो बचेगी कहां से वो अंत में रख देंगे तो फिर वो बच जाएगी। वो तो चाहते तो वह बचे, तो अभी वाली ताजा बचे, ये तो पहले से चला जाना चाहिए, तो उसको बीच बीच में डाल देते हैं। बीच में भी एक साथ नहीं डालते हैं, ये तो एक ही के साथ, एक ही को वो सारी की सारी आ जाए तो ये लगेगा कि भाई ये तो सारी, वो भी थोड़ा न्याय करते हैं ना, थोड़ा रखते हैं, फिर तो किसी एक ही के पास सारी बासी बासी रोटी आ जाएंगी तो अच्छा नहीं रहेगा। ख्याल रखते हैं थोड़ा हमारा। तो एक एक इधर डाली एक इधर डाली तो एक दो उसको ताजा भी आ जाएगी, एक दो पुरानी भी आ जाएगी। न्याय ढंग से वो करते हैं, धर्म पूर्वक। भाई गलत तो भाई अन्याय भी करे तो थोड़ा धर्म पूर्वक तो करना चाहिए ना। कुछ तो अच्छा होना चाहिए ना, मिश्रित कर्म तो हो जाए कम से कम वो। क्यों स्वामी जी? हाँ, एक ही घर से बार बार चोरी करें, न्याय नहीं है। कभी इससे कर लिया कभी इससे कर लिया, चंदा उगाते हैं ना दुकानों से अपराधी लोग, तो एक ही से क्यों, थोड़ा कभी इससे किया कभी उससे किया कभी उससे किया, ऐसे चंदा उगाते हैं अलग अलग से। थोड़ा न्याय संतुलन का ध्यान रखते हैं। लेकिन धार्मिक लोग बार बार उसी से मांगने जाते हैं जो हमेशा देता है। बार बार उसी के पास जाएंगे, उनको लगता है कि यही देगा। वो धर्म पूर्वक लेते हुए भी वहां पर बार बार चल जाएंगे, हर साल वहीं पहुंचेंगे। बार बार जब जब जरूरत होगी उन्हीं के पास में पहुंचेंगे। भाई ठीक है, आप औरों के पास भी गए, लेकिन इस काम के लिए मेरे पास आए तो अगले काम के लिए किसी और के पास जाओ, फिर कभी और काम हो तो हमारे पास आना। लेकिन वही रहते हैं तो उन्हीं उन्हीं के पास में जाते हैं, उन्हीं उन्हीं के पास में चले जाते हैं। तो धार्मिक व्यक्तियों में अन्याय इस तरह से, विद्यालयों में भी, गुरुकुलों में भी, संस्थाओं में भी, जो व्यक्ति काम करता है ना उसी पे सब डालेंगे। नहीं आप कर सकते हो, आप करते हो, वो सब उसी पे जाएंगे, फिर उसी पे जाएंगे। वहां वो न्याय नहीं देखते, नहीं भाई सबको करें। और जो अन्याय करते हैं, अधर्म करते हैं, वो लोग इन बातों का ध्यान रखते हैं। सुमेरु प्रसाद जी बता रहे थे, वहां से पहले रोजर में शुरू शुरू में थे तब, तो वहां से बोले कि सभी गुरुकुलों में ये समस्या है। जहां पहले वो पढ़ते थे वहां से बोले मैं कार्य करता तो फिर मेरे पे ही पुस्तकालय का भी काम दे दिया, मेरे पे ये दे दिया, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। तो बोले कैसे हो गया स्वास्थ्य खराब? ऐसी कुछ चर्चा चल रही थी। बोले ये भी काम मेरे को दे दिया, पढ़ाने का भी दे दिया, और ये भी दे दिया, और ये भी दे दिया, और सब। अब वो तो अधिकारी तो निश्चिंत हो ही जाते हैं बड़े लोग कि भाई चलो ये जिम्मेदार है, और वो उसको दे के बस उसी उसी को उसी उसी को उसी उसी को, क्योंकि संस्था का काम करना है, अच्छा काम है, होना चाहिए, खुद करना नहीं है उतना, तो एक ही को एक ही को। ये दोष धार्मिकों में देखा जाता है ज्यादा। संतुलन कम लोगों में संतुलन होता है, नहीं तो यहां क्योंकि उनके मन में कुछ आशंका कुशंका तो होती नहीं है, वो सोचते हैं अच्छा काम है वो कैसे भी करो। और जो गलत काम करते हैं उनको सावधान रहना पड़ता है कि गलत काम करने में कहीं असावधानी नहीं हो जाए, ढंग से होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है। वो जागरूक रहते हैं समझ के कि ऐसे करेंगे कि भाई जैसे पुराने नोट, पुराने क्या कहो, नकली नोट चलाने वाले होते हैं, एक पे दुकान पे जाकर के कभी भी नहीं करेंगे, वो अलग अलग पे जाएंगे, वो ज्यादा सावधान होते हैं। इसी तरह जेब कतरे भी होते हैं ना, तो रोज एक ही जगह जाके जेब नहीं काटते। चैन खींचने वाले होते हैं जो चलते चलते, वो एक ही जगह पे नहीं करते हैं कभी भी, वो बार बार पकड़े जाएंगे, लोग सावधान हो गए, वो दूसरी जगह जाते हैं, बदल बदल करके करते हैं, बदल बदल करके करते हैं। और सज्जन लोग वहीं वहीं जाते हैं। किसी शहर में एक जगह अच्छा खाना मिला, एक जगह निवास मिला, तो अगली बार वहीं जाएंगे, दूसरी जगह नहीं जाएंगे। वो सारे समाज में अच्छा हुआ, उसमें वहां कार्यक्रम अच्छा हुआ, अगली बार फिर वहीं जाएंगे, क्योंकि उनको डर नहीं होता है। वो तो अपनी संविधा अनुकूलता देखते हैं, एक ही जगह, फिर वो आदत पड़ती है। दूसरे कहते हैं जी हमारे भी घर पे आ जाया करो कभी।
बोले नहीं, मेरे को वहां पर अनुकूलता है। अनुकूलता, अनुकूलता होगी तो सुख होगा, सुख होगा तो योगाभ्यास होगा, नहीं तो कहां से होगा। अनुकूलता तो बनानी पड़ती है, और धार्मिकों में ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है। तो आगंतुकों का निवेश कहां करना चाहिए, आदि में या अंत में? वैसे तो अंत में ही रखना चाहिए, लेकिन अंत से पहले करना चाहिए उनका। आगे नहीं देंगे उनको, आगे तो पहले वाले रहेंगे, देंगे तो अंत में, लेकिन उसके पीछे एक दीवार रहेगी जो उसके एकदम खुले में ना चल जाए, वो सुरक्षित रहेगा। देखिए, तो पुरस्ताद पर्यासाद आगंतभासु, पर्यावसान से पहले होंगे। तथा ही दृष्टम द्वादश है स्तोत्रियानुरूप त्रिचौ भवता, स्तोत्रीय के अनुरूप त्रिच होते हैं, जितने स्तोत्र होते हैं उसके अनुरूप त्रिच होते हैं। वृषणवंत त्रिचा भवंती, जो वृषणवन है, वृष ये शब्द जिन मंत्रों में आता है, आगे इन्होंने उदाहरण दिए हैं नीचे विवरण में, वो मंत्र उससे वाले जो है वो त्रिचा होती है। और त्रिच है उत्तम प्रयास, और त्रिच जो है वो अंतिम प्रयास होता है, अंतिम समाप्त वाला होता है। तो एक एक मंत्र लेते हैं उसको त्रिच तीन तीन बार बोलते हैं, वो जो क्रम रहता है उसमें, तो उत्तम वाला त्रिच होता है वो पर्यवस रहता है, और जो त्रिच होता है वो वृषणवत होता है। वृषणवत त्रिचा भवंती, त्रिचा जो है वृषणवत होते हैं, यानी वृक्ष वाले जो मंत्र हैं जिनका निवेश किया गया है वो त्रिच वाले होते हैं, यानी त्रिचा से पहले होंगे। इसका मतलब हुआ कि आगंतुक जो है उसका निवेश अंत में नहीं होता है, अंत से पहले वाला होता है। इहापि प्राक पर्यासाद आगंतुभिर भवितव्यम, आगंतुक है उसको भी अंत से पहले होना चाहिए, यहां पर भी ऐसा ही होना चाहिए। आठवां, पर्यास इति च अंताख्या, पूर्व पक्षी कह रहा है ये पर्यास शब्द आया, नया शब्द दे दिया, तो उसको खोलने के लिए एक बनाया कि पर्यास जो है वो अंत की आख्या है, अंत का नाम है, अंत को कहने के लिए। पर्यास शब्द अंत वचनो लोके दृश्यते, लोक में ऐसा देखा जाता है, उस समय होगा। यथा क्षेत्र पर्यास नदी पर्यास, ये प्रयोग उस समय होगा। क्षेत्र का पर्यास मतलब क्षेत्र का अंत, नदी पर्यास मतलब नदी का अंत। एवं प्रयासो अंत्यकृतो भवती, ऐसे प्रयास अंत में किया हुआ होता है, अंत में, अंत इस अर्थ वाला होता है। जैसे हम पर्यवसान भी बोलते हैं, शो अंतकर्मणी अर्थ में वहां पर, तो पर्यवसान उसमें भी परि अव और सान, अवसान भी बोलते हैं हम। और प्रयास, आस उपवेशन अर्थ में भी उस तरह से है कि प्रयास, परि, हाँ, असुक्षेपणे, या तो आस निवेशने की भाई वहां जाके बैठ गया बस, अब वो इस समाप्ति जैसा, वही चलते चलते बैठ गया, मतलब अब काम समाप्त हो गया, आस उपवेशने, उस तरह से। हाँ, जिससे भी हो। आगे सिद्धांति कहता है अंतेवा तदुक्तम, तो बोले ये अंत में होना चाहिए, इसने कहा था अंत से पहले होना चाहिए। ठीक है, अंत से पहले कौन लोग रोटी डालते हैं, और सिद्धांति क्या करें, अंतेवा तदुक्तम, ये तो अंत में होने चाहिए। अंतेवा एवं जातिकम व्यकृतम स्यात् उक्तम अंते तो बादरायण इति, बादरायण ने चूंकि इसको अंत का कहा है। 10वां सूत्र, वचना तो द्वादशा है, ये वचन है, इससे इसको द्वादशा में ये कथन किया गया है। अथ यद उत्तम यथा ही दृष्टम द्वादशा है, जो पूर्व पक्षी ने कहा था द्वादशा में जैसा होता है वैसा ही होगा, तो बोले द्वादशा में तो वचन के कारण से होता है, वचनातु द्वादशा है, तत्परिहर्तव्य, उसका परिहार किए तो अत्रोच्यते वचना द्वादशा है भवती स्तोत्रियानुरूप त्रिचौ भवता विषणवंत त्रिचा भवंती त्रिच उत्तमा उत्तमा प्रयास न ही वचन से आती भारो, ये तो वचन के कारण से वहां पर अंत से पूर्व में हो गया है, वास्तव में तो ये अंत में ही बैठने चाहिए। 11वां, अतत विकारश्च, और बोले कि ये जो है उसका विकार नहीं है, न चायम तद विकार यत ततो धर्मान गृहणीयादिति, तो ये जो द्वादशाह का ये विकार नहीं है, क्योंकि द्वादशा में वैसा है और उसका ये विकार होता तब तो उसके अनुसार ले लेता, भाई प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, उसका विकार नहीं है, इसलिए वहां की तरह से यहां पर तो आएगा नहीं। तद विकारे अपनी अपूर्वत्वात, तो और उसका कोई विकार हो भी तो, द्वादशा का विकार मान भी लो तो भी अपूर्व होने से, यानी पूर्व में पहले नहीं हुआ, यानी
पूर्व में जो होता है, अपूर्व मतलब जो पूर्व में होता है वो तो प्रकृति होता है, और ये है अपूर्व, नया होने से, स्वतंत्र होने से। तो तद विकारे अपनी अपूर्वत्वाद, उसका विकार माना भी जाए तो ये तो अपूर्व कथन है। योपि तद विकार तत्रापि अंते एवं निवेश, उसका भी उसी में निवेश होगा। कुतः अपूर्वत्वात् वृषणवताम त्रिचानाम वृषणवंताऊ एव प्राक पर्यासात, क्योंकि वहां पर वो अपूर्व कथन है, विशेष कथन है वहां पर, तो ये तो वृषणवती के लिए ही कथन है कि वो अंत से पूर्व में होगा, बाकी जगह नहीं होगा। यावत वचनम वाचनिकम न सदृशम उपसंक्रामति, जो जितना वचन जो कह रहा है बस वहीं तक ही लगेगा, वो उस जैसे और जगह भी लगने लग जाए ये आवश्यक नहीं है, उस तरह से नहीं लगता है। तो इस प्रकार बहिष्पवमाने आगंतु नाम पर्यासोत्तर कालताधिकरण, पर्यास यानी समाप्ति के अंत में उसका निवेश किया जाता है। आगे देखिए, माध्यन दिन, बिंदी लगा लेना ऊपर, माध्यन दिन आरभव पवमानयो आगंतुनाम सामनाम गायत्र्यादिषु एव निवेशाधिकरणम। माध्यन दिन जो आरभव पवमान है उसमें जो आगंतुक साम आएंगे उनका निवेश कहां होगा? गायत्र्यादिषु एव, गायत्री आदि में होगा। यानी वहां पर तीन तरह से होते हैं, गायत्री, उष्णिक और बृहति, तीन छंद होते हैं वहां पर। जो बहिष्पवमान होता है, प्रातः समन में जो बहिष्पवमान होता है वो वहां तो गायत्री से ही समापन होता है, उसमें गायत्री ही सदा होता है। बहिष्पवमान प्रातः समन में होता है, उसमें गायत्री ही होता है। और ये जो आर्भव पवमान है ये माध्यम दिन में होता है, माध्यम दिन समन में, वहां पर तीन होते हैं, गायत्री, उष्णिक और बृहति, तीन छंद वाले होते हैं। तो अब इसमें जो आगंतुक होंगे वो गायत्री आदिशु का मतलब है जो गायत्री छंद वाला होगा वो गायत्री के अंत में आएगा, जो उष्णिक छंद वाला होगा वो उष्णिक के अंत में आएगा, और जो बृहति छंद वाला होगा आगंतुक, वो प्रकृति में जो बृहति है उसके अंत में आएगा। तो एक तो अंत का मतलब होता है कि सारे जो मंत्र कहे गए उनके अंत में आकर के बैठे, तो पहले ऐसे अंत में नहीं आके बैठेगा, जो जो जिस छंद वाला है, तीन ही छंद है वहां पर, तो जो आगंतुक मंत्र है वो अपने अपने छंद वाले मंत्रों के अंत में बैठेंगे। वो जहां पर हैं बीच में भी हो सकते हैं वो, और बाद में भी, अंत में, कैसे भी हो, लेकिन जो आ रहे हैं वो उनके पास पास में बैठेंगे। जैसे पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, तो नई पुस्तकें आती हैं, वो कहां रखी जानी चाहिए? नई अलमारी में, नई अलमारी में अंत में, बिल्कुल सबसे अंत में। एक तरीका कहीं हो सकता है वो भी। एक है कि जो पुस्तकें आई हैं वो विषयानुसार बीच बीच में रखी जाएंगी। अब विषयानुसार बीच बीच में रखी जाएंगी तो कहां, कहीं भी बीच में रखी जाएंगी? नहीं, वेद से संबंधित है तो वेद की जो पुस्तकें अब तक हैं उनका क्रम है, उनके अंत में जाकर के वो लगेगी। दूसरी चीज है, दर्शन की है, न्याय दर्शन की है, मीमांसा की है, तो वो मीमांसा का जो पुस्तकें हैं उनके अंत में जाकर के लगेगी, तो अंत में, लेकिन अपने अपने प्रसंग के अंत में लगेंगी वो, उसके लिए वहां वो उचित है, वैसे ही लगनी चाहिए, उसी क्रम में लगेंगी। इसलिए जो संख्या होती है वो बिल्कुल ऐसे नहीं होती कि लगातार दे देते हैं, उसमें निर्धारित कर लेते हैं भाई इस विषय वाली ये 50 या 100 संख्या तक है। अब भले ही उसमें 20 ही पुस्तकें हो, बाकी संख्याएं खाली छोड़ी भी रखती हैं। फिर अगला विषय शुरू होता है, वहां 101 से शुरू कर देते हैं या कहीं से भी शुरू करते हैं, फिर वहां बची भी होती हैं। जैसे दूरदर्शन पे चैनल भी आते हैं ना आजकल, भाई जो समाचार के चैनल हैं वो इस संख्या से शुरू होते हैं, खेल वाले यहां से होते हैं, सीरियल्स के ये यहां पर यहां से शुरू होते हैं, अलग अलग। और उसमें जो जुड़ता है तो वो एकदम क्रम से नहीं होते, यूं तो संख्या वो 1000 तक पहुंचा देते हैं, लेकिन वास्तव में उतने चैनल नहीं होते हैं, क्योंकि एक वर्ग के एक साथ दे के फिर खाली छोड़ देते हैं। फिर दूसरा वर्ग शुरू होता है, वो 51 से होता है, या तो 100 से 101 से होता है, 151 से, 400 से, 500 से, ऐसे वो उसकी शुरुआत अलग अलग करते हैं। तो अब जो जो भी आएगा वो अंत में जुड़ेगा, लेकिन अपने अपने प्रसंग में आता रहेगा। कुछ उस शैली से यहां पर हम देख सकते हैं। तो गायत्री आदियों में उनका निवेश होगा अपने अपने में। भाष्य देखिए, इहापि विवृद्ध स्तोम का कृतवा उदाहरणम, उदाहरण तो वही क्रतु होंगे जिनमें विवृद्ध स्तोम होंगे। तत्र उत्तरयो पवमानयो सामनाम आगमे इति वक्ष्यते। तत्र उत्तरयो पवमानयो, उत्तर जो पवमान है उनमें सामों के आगमन का विषय रखा जा रहा है। जो दो स्तोम है पीछे वाले,
उनमें सामों का आगम होगा, ये कहा जा रहा है। तत्र आगम्य मानेशु सामसु संदेह, जो आने वाले साम है आगंतुक, उनमें संदेह है। किम तेषाम अंते निवेश उत गायत्री बृहति अनुष्टुप्सु इति, सबके अंत में जाकर के होंगे अथवा गायत्री में, बृहति में और अनुष्टुप में, वहां वहां जाकर के वो लगेंगे। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है अंते तु उत्तरयोर दध्यात, बोले जो अंत वाले हैं उनके, जो बाद वाले उत्तर वाले हैं दो, उनके अंत में उनको रखें। उक्तो अत्र न्याय, क्योंकि आपने न्याय कहा भी था पहले, अंते तु बादरायण थी, बादरायण के अनुसार अंत में बैठने चाहिए। तस्माद अंते निवेश है थी, इसलिए अंत में निवेश हो। जैसे कहीं भी कोई हो, सत्संग हो, कोई भी हो, नए लोग आए, वहां जाके बैठो पीछे। कुछ भी हो, भोजन बोले यहां उनका, वहां जाकर के बैठो अंत में। कहीं भी कुछ नया है ना, कोई भी आता है, वहां बैठो पीछे, यहां बीच में नहीं, अंत में जाके बैठो। जो आगंतुक होंगे उनका अंत में निवेश होगा। ऐसे कहीं कुछ भी हो अंत में जाके बैठो, कुछ भी हो अंत में जाकर के बैठो। सिद्धांति कह रहा है 14वां सूत्र, अपिवा गायत्री बृहति अनुष्टुप्सु वचनात्, गायत्री बृहति और अनुष्टुप में इनका वचन होने से वहीं पर ही बैठेंगे। तो भाष्य गायत्री बृहस्ति अनुष्टुप्सु निवेश कस्मात वचनात्, वचन ही ऐसा है। इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए आगे से, त्रीणी हवई यज्ञोदराणी गायत्री बृहत्यनुष्टुप इति, यज्ञ के 3 पेट हैं, यज्ञ के 3 पेट हैं, 3 उदर हैं, गायत्री बृहति और अनुष्टुप, अनुष्टुप इति। यहां बंद कर लीजिए इसको। अत्र ही एव आवपंती, इन्हीं में आवाप करते हैं। अब इसको, इन छंदों को उदर कैसे कहें, आप बताओ, उदर की कैसे संगति लगे, इसको खाने वाले हैं क्या हैं? तो ये आवाप की दृष्टि से है। जैसे उदर में हम कुछ लेते हैं तो ये आवाप ही तो है, अंदर जाकर के कोई चीज जाती है और वहां उदर में ठहरती है। तो ये 3 उदर हैं, उदर में ही कोई नई चीज आएगी तो उदर में ही आएगी, यहीं पर ही आएगी। इस दृष्टि से यहां पर उदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अत्र ही एव आमनंती अतः एव उद्वपंती वचनेन अस्ति उपालंभा। ये उपालंब का मतलब यहां पर वो नहीं है, उपालंब का मतलब वो दोष देना वाला नहीं है, या प्राप्ति अर्थ में है। उपालंभा प्राप्ति अर्थ में है। तो यहीं करते हैं और यहीं से निकालते हैं। अब किसी को उल्टी भी होगी तो कहां से होगी? उधर से ही होगी। डालेगा भी तो कहां? उधर में ही डालेगा। तो ऐसे ही निकालना भी हो तो यहीं से निकाल, इन्हीं में से निकालते हैं। यानी अधिक संख्या हो और कम संख्या वाला करना हो तो यहीं से निकालेंगे, और कम संख्या है और डालना है तो इन्हीं में डालेंगे, इन्हीं 3 ही छंदों में डालेंगे और निकालेंगे। तो ये उधर की तरह से हो गए। तस्मात नैशाम अंत्य निवेश, इसलिए इनके कुल मिला के सबके अंत में निवेश नहीं होगा, इन्हीं के मेज में होगा। तो गायत्री आदि नाम मध्य आगंतुनाम सामनाम निवेशाधिकरणम। गायत्री बृहत्यनुष्टुप, अच्छा गायत्री बृहति और अनुष्टुप, मैंने क्या बताया था? उष्णिक बताया था मैंने, तो गलत हो गया फिर। हाँ तो ये तो त्रिष्टुप आना चाहिए। नहीं नहीं, हाँ गायत्री बृहति और अनुष्टुप, हाँ उष्णिक की जगह फिर अनुष्टुप लीजिए, गलत हो गया ये। प्रातः समन में गायत्री है, हाँ अनुष्टुप लिखना था, उसकी जगह उष्णिक लिख दिया। ठीक है, किसमें? अनुष्टुप मध्यम दिन में होगा ना, मध्यम दिन में तीनों होंगे, गायत्री अनुष्टुप और बृहति। ये आर्भव उपमान की ही चर्चा है। देखो शीर्षक में देखो, माध्यम दिन आर्भव उपमानयो हो। माध्यम दिन में जो आर्भव उपमान है उसमें आगंतुकों का सामनों का निवेश कैसे होगा? गायत्री आदिशु एवं निवेशाधिकरण, गायत्री आदि में होगा। इसमें एक अधिकरण पीछे देखिए, ये अधिकरण संख्या 3 देखिए, इसमें जो शीर्षक प्रारंभ है और अंत में है उसमें अंतर है। प्रारंभ में देखिए 1510 पर, धाया शब्दितानाम एवं समिध्यमानवती समिद्धवत्यो अंतराल निवेशाधिकरणम।
अब इधर अंत में देखिए 1513 पे, सामिधेनिषु आगंतुनाम अंते निवेशाधिकरणम, ये अंत में निवेश को बता दिया, जबकि भाष्य में ऐसा है नहीं। इसमें क्या है कि शीर्षक के कहीं और से भी लेते हैं, वो बोल से कहीं ले लिया, प्राय करके युधिष्ठिर जी कुतूहल वृत्ति के अनुसार से लेते हैं शीर्षक जो लेते हैं। ये जो प्रारंभ है पूना वाला जो पुस्तक है उसमें यही है, और ये जो अंत वाला लिखा है गंगा प्रसाद जी ने, ये अंत वाला भी शीर्षक ले रखा है। गंगा प्रसाद जी ने जो व्याख्या की है वो उन्होंने ये जो अंतिम यहां दे रखा है ना उसके अनुसार व्याख्या की है इन्होंने इस अधिकरण की। और पूना वाला जो पूना से प्रकाशित है उसमें ये जो जहां युधिष्ठिर जी ने शुरू में लिखा है वो वाला शीर्षक, ये शुरू वाला ही ठीक मान करके चलिए, ये अंत वाला तो हम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।